जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डिवाइन इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, भगवान श्री गणेश सभी देवों में प्रथम पूज्य हैं। शिव के गणों के अध्यक्ष होने के कारण इन्हें गणेश और गणाध्यक्ष भी कहा जाता है। भगवान श्री गणेश मंगल मूर्ति भी कहे जाते हैं, क्योंकि इनके सभी अंग जीवन को सही दिशा देने की शिक्षा देते हैं। भगवान गणेश भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पुत्र हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी यानी आधे से भी कम चांद वाले दिन श्री गणेश जी के अवतार का दिन होता है, अर्थात भगवान गणेश का जन्म भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता हैं, विनायक जी हैं, देव लंबोदर हैं, अर्थात जिनका पेट बहुत बड़ा हो, एक दंत हैं और मूषक की सवारी करने वाले हैं। ये उनके विभिन्न स्वरूप हैं। भगवान श्री गणेश के प्रत्येक स्वरूप की पूजा व आराधना से धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, देश में ही नहीं विदेशों में भी भगवान श्री गणेश के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। भगवान गणपति एक दंत हैं, उनकी 4 भुजाएं हैं, उनके चारों हाथ अलग अलग मुद्रा में नजर आते हैं। उनका एक हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में है, दूसरे हाथ में पाश है, तीसरे हाथ में अंकुश है, चौथे हाथ में मोदक का पात्र धारण किए हुए हैं। वे रक्तवर्ण हैं, लंबोदर, शूभकर्ण तथा पीत वस्त्रधारी हैं। गणपति जी रक्तचंदन का तिलक धारण करते हैं। श्री गणेश हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय देवता हैं। दोस्तों, उन्हें श्री विष्णु, भगवान शिव, सूर्य तथा माँ दुर्गा के साथ नित्य वंदनीय पंच देवताओं में सम्मिलित किया गया है। कोई भी पूजा व उपासना, धार्मिक और सामाजिक संस्कार भगवान गणपति की पूजा के बिना सफल नहीं होता है। जब भगवान गणपति प्रसन्न होते हैं तो समस्त दुखों को हर लेते हैं। जब भगवान रुष्ट होते हैं तो प्रत्येक कार्य में बाधा आती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है समस्त देवी देवताओं में पहले श्री गणपति जी की वंदना क्यों की जाती है? भगवान गणेश का स्वरूप बड़े कान, छोटे नेत्र, विशाल पेट और गजमुख जो सूंड से युक्त है। भगवान गणपति का ये अद्भुत रूप ही उनके गुण हैं और इन्हीं विशिष्ट गुणों के कारण प्रथम पूजनीय गणपति आदि देव हैं, जिन्होंने हर युग में अलग अलग अवतार लिया है। भगवान श्री गणेश की शारीरिक विचित्रता में ही श्री गणेश के सारे गुण विद्यमान हैं, जिस कारण श्री गणेश सर्वप्रथम पूजनीय और वंदनीय हैं। भगवान गणेश की शारीरिक संरचना में ही विशेष गहरा अर्थ छिपा है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव अर्थात ओम कहा गया है। इस एकाक्षर मंत्र में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक है, नीचे का भाग उदर है, चंद्र बिंदु लड्डू है और मात्रा सूंड है। सर्वप्रथम पूज्य भगवान गणेश को ही मंगल मूर्ति भी कहा जाता है। श्री गणेश जी के शरीर के सभी अंग जीवन को सही दिशा देने की शिक्षा देते हैं। दोस्तों, अंग विज्ञान ने भी यह सिद्ध किया है, भगवान गणेश के सभी अंग जीवन को सही दिशा देने की सीख देते हैं। बड़ा मस्तक, गणेश जी का मस्तिष्क काफी बड़ा है। बड़े सर वाले व्यक्ति नेतृत्व करने के योग्य होते हैं, कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। बड़ा सिर यह भी ज्ञान देता है कि अपनी सोच को सदैव बड़ा बनाए रखना चाहिए। छोटी आंखें, गणेश जी की आंखें छोटी हैं। छोटी आंखें दूरदर्शिता का प्रतीक होती हैं। हर चीज को देख परख कर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। ऐसे करने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता है। छोटी आंखों वाले व्यक्ति चिंतनशील व गंभीर प्रवृत्ति वाले होते हैं। आज के समय में मनुष्य के अंदर इस विशेषता का होना अत्यंत आवश्यक है। लंबे कान, श्री गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं, इसलिए उन्हें गजकर्ण या सूपकर्ण भी कहा जाता है। सूप जैसे लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली व दीर्घायु होते हैं। लंबे बड़े कान सतर्कता का प्रतीक हैं। हमें प्रत्येक बात को सतर्क होकर ध्यान से सुनना चाहिए। सूप जैसे लंबे कान हमें यह शिक्षा देते हैं, जैसे सूप बुरी चीज़ों को छाट देता है, वैसे ही सूप जैसे कान बुरी बातें अंदर नहीं आने देते। गणेश जी के बड़े कान को लेकर ऐसी मान्यता आती है कि वे सभी भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं
और फिर उनके मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, गणेश जी का उदर बड़ा है, बड़ा उदर खुशहाली का प्रतीक होता है। यह हमें यह शिक्षा देता है भोजन के साथ साथ अच्छी व बुरी बातों को भी पचाना सीखें। किसी भी बात का निर्णय सूझबूझ से लें। उनके पेट में सभी प्रकार की विद्याएं समाहित हैं। ऐसी मान्यता आती है कि श्री गणेश जी का बड़ा उदर नकारात्मक बातों का पचाने का प्रतीक है। बाल्यकाल में भगवान श्री गणेश का परशुराम जी से युद्ध हुआ। परशुराम जी ने अपने फरसे से गणेश जी का एक दांत काट दिया। उस समय से ही गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। गणेश जी ने अपने टूटे हुए दांत को लेखनी बनाकर पूरा महाभारत ग्रंथ लिख डाला। यह गणेश जी की बुद्धिमत्ता का परिचायक है। गणेश जी के टूटे दांत से शिक्षा मिलती है कि चीजों का सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिए। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है, जो हमें इस बात की शिक्षा देती है कि मनुष्य को सदा सक्रिय रहना चाहिए। जो व्यक्ति हमेशा सक्रिय व क्रियाशील रहते हैं, वे कभी दुख व गरीबी का सामना नहीं करते। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की सूंड का अलग ही महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता आती है जो व्यक्ति सुख समृद्धि चाहते हैं, उन्हें दाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणपति की पूजा करनी चाहिए, और जो व्यक्ति शत्रु को परास्त करने व ऐश्वर्य पाने के लिए पूजा करते हैं, उन्हें बाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। प्रसाद। भगवान श्री गणेश के सामने रखा हुआ प्रसाद यह संकेत देता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड आपके कदमों में है और आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। छोटा मुंह। श्री गणेश जी का मुंह छोटा है। छोटा मुंह कम बोलने का प्रतीक माना जाता है। कम बोलने से तात्पर्य है कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए, अधिक ना बोले। वैसे भी दोस्तों, अगर हम ज़्यादा बोलते हैं तो अधिक बोलना हमेशा झगड़ों को न्योता देता है। हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही बोलना चाहिए। श्री गणेश की मूषक सवारी। गणेश जी ने शरारती चूहे को अपना वाहन बना लिया है, जो इधर उधर फुदकता है और काम बिगाड़ता है। अज्ञानी व गलत कार्य करने वाले लोगों व प्राणियों की प्रवृत्ति भी चूहे जैसी होती है। वे किसी भी बात को समझने का प्रयास नहीं करते और यहाँ वहाँ अधिक भागते हैं तथा व्यर्थ बोलते हैं। इससे तात्पर्य है दोस्तों, जैसे अज्ञानी लोग होते हैं ना, जो किसी की बात नहीं सुनते, इधर उधर हमेशा दूसरों का काम बिगाड़ते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। इसे चूहे को ना उस रूप में लिया गया है। जब इन को कृत्य करने वालों के ऊपर बुद्धिमान और शक्तिशाली व्यक्ति आ जाता है, तब उनके अनुसार काम करने लगते हैं। श्री गणेश जी ने अपने भारी भरकम शरीर के बोझ से अपने वाहन मूषक को यानी चूहे को दबा कर रखा है, इसलिए चूहा उनके अनुसार चलता है और अपनी नहीं कर पाता। ये इस बात का प्रतीक है कि यदि हमारे पास क्षमता व बुद्धि बल है, तो हम भी उद्दंड व कुकृत्य करने वाले से भी ठीक प्रकार से काम ले सकते हैं। गणेश जी के 4 भुजाएं। श्री गणेश जी के 4 हाथ बताए गए हैं। इनमें से एक हाथ में पाश है, दूसरे हाथ में शस्त्र, तीसरे में मोदक तथा चौथे हाथ वर मुद्रा में है। इसमें पाश बंधन का प्रतीक है। यह बंधन नियम के रूप में देखे जा सकते हैं, अर्थात जो व्यक्ति जितने उच्च व प्रमुख पद पर होता है, उसे उतना ही नियम व जिम्मेदारी का सख्ती से पालन करना पड़ता है। दूसरे हाथ में शस्त्र है, जो कठोरता का प्रतीक है, ताकि जो नियमों का पालन ना करे उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। तीसरे हाथ में मोदक है, जो पुरस्कार का प्रतीक है। जो व्यक्ति अच्छा कार्य करे उसे पुरस्कार देना चाहिए, ताकि व्यक्ति के उत्साह में वृद्धि हो सके। चौथा हाथ वर मुद्रा में ऊपर उठा हुआ है। यह बड़कपन और सुरक्षा का प्रतीक है। भगवान श्री गणेश जी कहते हैं, तुम सभी सुरक्षित हो, इसलिए निश्चिंत रहो, क्योंकि उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहता है। गणेश जी का संपूर्ण शरीर। गणेश जी का शरीर विशालकाय है। वर्तमान में सबसे ताकतवर और विशालकाय प्राणी हाथी है। इतने बड़े शरीर का स्वामी होने के बाद भी हाथी अधिकांश शांत और अपने आप में ही मस्त रहता है। वह कभी भी किसी पर भी बिना किसी बात के हमला नहीं करता। इस प्रकार से हाथी कभी अपनी ताकत को व्यर्थ में नष्ट नहीं करता है। यह इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को भी अपनी ऊर्जा का संचय करना चाहिए, बिना वजह अपनी शक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से लड़ाई व झगड़े के स्थान पर प्रेम एवं शांति से रहना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको
पसंद आएगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली व फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपको डिवाइन इंडिया चैनल से जुड़े रहना है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए लाल रंग के घंटी के निशान को प्रेस करना है। इससे आपको व्रत व त्योहार संबंधी सभी जानकारी निःशुल्क प्राप्त होती रहेंगी। भगवान गणपति जी के आशीर्वाद से खुश रहें, ऐसी कामना करती हूँ। जय माता दी, जय भोलेनाथ।